बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर केस में 2 सहयोगी अरेस्ट। सोनाली के साथ गोवा गए थे सुधीर सांगवान और सुफिंगर वासी। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, फोगाट को जबरदस्ती दिया गया ड्रग्स, आरोपी से पूछताछ में पर्दाफाश। गोवा में डीजीपी ने गंभीर चोट की बात से कर दिया इनकार। सोनाली के परिवार ने लगाया हत्या और साजिश का आरोप। आज हिसार में होगा सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार। सोनाली फोगाट के भाई ने हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा पर आरोपी सुखविंदर को बचाने का लगाया आरोप। हाँ, डाउट तो है, लेकिन वो डाउट तभी क्लियर होगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और उनके बयानों के आधार पर होगा। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का शराब नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सदन के अंदर नई आबकारी नीति और विधायकों की खरीद को लेकर हंगामा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग। आप विधायकों ने विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी के खिलाफ लहराए पोस्टर। विधायकों को 20 करोड़ में खरीदने का लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के 20 खोखा वाले नारे पर हंगामा। आपने 20 खोखा के नारे से बीजेपी को घेरा तो बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। बीजेपी ने आपकी बैठक और राजघाट पर प्रार्थना को बताया ड्रामा। राजघाट पर शुद्धिकरण अभियान चलाने का ऐलान। नई शराब नीति पर पोस्टर वॉर। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स। झारखंड में बढ़ सकता है सियासी संकट। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आज फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। लाभ के पद के मामले में थी शिकायत। राज्यपाल को भेजी गई थी ईसी की रिपोर्ट। सोरेन पर पट्टे पर खदान अपने परिवारजनों के नाम पर रखने का आरोप। बीजेपी पर मुख्यमंत्री सोरेन का हमला। ट्वीट में लिखा, संवैधानिक संस्थानों तो खरीद लोगे लेकिन जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस नेताओं ने बुलाई बैठक। चुनाव के लिए होने वाली मुफ्त घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मामले को विचार के लिए 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया। 4 हफ्ते बाद सुनवाई। हैदराबाद में सर्वसंतोषजोता के नारे के बाद सख्त सुरक्षा। जुमा पर ओवैसी की अपील। विधायक राजा की गिरफ्तारी पर गूंजा जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने योगी पर हेट स्पीच का केस चलाने की मंजूरी नहीं दी। दिल्ली में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का शो। बीएचपी की तरफ से धमकी। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बोले गुलाम नबी अपनी नई पार्टी बनाएंगे। राहुल और पार्टी पर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस ने इस्तीफे को बताया दुखद। स्वच्छता में पहले पायदान पर रहने वाला क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी भी बनने की ओर अग्रसर। इंदौर नगर निगम ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए बनाई ट्री एम्बुलेंस। नगर निगम के वर्कशॉप में तैयार की गई एम्बुलेंस खराब। पेड़ पौधों को फिर से नया जीवन देने के लिए किए जाएंगे उपाय। उत्तर प्रदेश में किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे 10,000 सोलर पंप। अलीगढ़ में कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा, सरकारी ट्यूबवेल खराब होने पर उनको 36 घंटे के अंदर होगा ठीक। बिजली सप्लाई भी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास। भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान मिलने के बाद मुरादाबाद में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया डांस। यूपी के सभी बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के बाद अब प्रयागराज और वाराणसी में भी सुविधा शुरू होगी। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रयागराज में 14 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलेक्ट्रिक बसों को किया रवाना। दक्षिण भारत और देश के अन्य इलाकों के लिए गुड न्यूज। मौसम विभाग का दावा, मानसून की मनमानी से जल्द छुटकारा मिलने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द लौट आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। सितंबर के पहले सप्ताह में वापसी के चरण में प्रवेश करने की संभावना। जोधपुर में तीसरी बार राष्ट्रीय रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप के आयोजन। स्केटिंग के प्रति खिलाड़ियों में देखा गजब का जोश।
गुजरात से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज का किया दौरा, अधिकारियों के साथ सनसेट पॉइंट पर पहुंचे। भुवनेश्वर में नेशन ऑफ लाइफ सेवर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और एम्स भुवनेश्वर ने मिलकर उद्घाटन किया। चीन को भारतीय जनजातीय समुदाय का करारा जवाब। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले के जनजातीय समुदाय ने भारतीय सेना का किया समर्थन। 2 साल के बाद उधमपुर जिले के पंचारी ब्लॉक में 3 दिन के संकरी देवी मेला का हुआ समापन। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का रहा आकर्षण का केंद्र। लोक नृत्य की झलक देखने के लिए भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सांस्कृतिक विरासत की शानदार झलक। छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके बांधा समा। शिक्षा विभाग के सहयोग की किया कार्यक्रम का आयोजन। कर्नाटक के छात्र छात्राओं को कश्मीरी संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होने का मिला मौका। देश के पूर्वी राज्यों में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज। असम के करीमगंज जिले में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा लगाकर तैयार। लंदन में होने वाले दुर्गा महोत्सव के लिए बनाई गई है दुर्गा की प्रतिमा। मूर्ति को मिट्टी से नहीं बल्कि फाइबर ग्लास से तैयार किया गया। मूर्ति को नुकसान होने की आशंका के चलते फाइबर का हुआ इस्तेमाल। विदेश यात्रा के दौरान मूर्ति नहीं होगी खंडित। कर्नाटक के कलबुर्गी में गणेश उत्सव के साथ झीलों और तालाबों को बचाने की पहल। इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा को लेकर एमबीए के पास छात्र ने किया जागरूक। कर्नाटक के हुबली में गणेश उत्सव की तैयारी तेज। ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के निर्णय को लेकर एक समिति का गठन। भुवनेश्वर में दिन रात गणेश मूर्ति बनाने में जुटे हुए हैं कारीगर। इस बार गणेश चतुर्थी से मूर्ति कारोबारियों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद। आगरमालवा में जोरों पर गणेश की प्रतिमाओं को बनाने का काम जारी। कई आकार के गणेश मूर्तियों से पटे पड़े हैं बाजार। चंद्रपुर में गणेश उत्सव को लेकर पुलिस विभाग की पहल। गणेश मंडलों और शहर के नागरिकों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने के लिए संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुढ़ाना कोतवाली इलाके में गैंगस्टर पर की कार्रवाई। अपराध से अर्जित 8 लाख की समाप्ति को किया कुर्क। बस्ती में आरपीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। गोरखधाम ट्रेन से 16 बच्चों का रेस्क्यू। मानव तस्करी के आरोपों में 2 गिरफ्तार। जांच जारी। अग्राफोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस का छापा। हेडक्वार्टर में हुई शिकायत के बाद कई पर क्या कार्रवाई। 1 आरोपी अरेस्ट। फिरोजपुर एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। केंद्रीय कारागार में तैनात डॉक्टर निकला नशा तस्कर। 39 पुलिस की स्पेशल टीम का वुडवर्क। 2 गांव में ड्रग्स के साथ नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़। अहमदाबाद में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ चुका। आसपास के इलाकों में भर गया पानी। राजधानी में धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालत बन चुके हैं। सेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी। हालत पर काबू पाने के लिए होशियारपुर में खोले जा सकते हैं पौंग डैम के गेट। राजधानी के उदयपुर में नदी के तेज बहाव के पति पत्नी के बहन की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। भिंड और मुरैना जिले के कई इलाकों में बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं ग्रामीण। मदद के लिए लगा रहे हैं गुहार। चेन्नई में भारी बारिश के चलते शहर की सड़कों पर भर गया पानी। यातायात सेवा पर पड़ा असर। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। आगरमालवा में बाढ़ ने मचा दी तबाही। शहर के कई इलाकों समेत कई मकानों में भर गया पानी। लाखों रुपए का सामान बर्बाद। हमीरपुर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना और बेतवा नदी। 70 गांवों सहित मुख्यालय के कई इलाकों में भर गया पानी। अंबाला में भारी बारिश के चलते फसलों पर आई आफत। किसानों को हुआ भारी नुकसान। सरकार से मुआवजे की मांग। नोएडा के सेक्टर 80 में आईएनए फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू। मुरादाबाद के 3 मंजिला इमारत में आग। एक ही परिवार के 5 लोग जलकर मौत। 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मौके पर किया रुख।
उत्तर प्रदेश सरकार से हताहत परिवार के लिए मुआवजे की मांग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग, जख्मी लोगों को अस्पताल में किया गया रवाना। और 7 लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। अब अंदर कोई फंसा नहीं है। इसके अलावा हमने और एसएसपी साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहां घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और हॉस्पिटल। बेंगलुरु की कोठानपुर झील में प्रदूषण पानी मिलने से नदी में फैला जहर, कई मछलियों की मौत। बेंगलुरु विधानसभा सौध और राजभवन के पास सड़क के बीचों बीच हुआ गहरा गड्ढा, यातायात प्रभावित। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ इलाके में दूषित पानी से फैल गया डायरिया, 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बुंदेलखंड के पन्ना जिले के सरकारी स्कूल में अचानक गिरी शौचालय की छत, 2 छात्र जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के शिवहर में ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी, प्रधानाध्यापक की कुर्सी को लेकर लड़ाई। गोवाना में पेट्रोल पंप लूट मामले में जिला पेट्रोल एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप की हड़ताल का ऐलान। हिमाचल के लोगों के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, दूसरी बड़ी गारंटी योजना की घोषणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में एम्स अस्पताल का किया दौरा, इस दौरान पीआईसीयू का भी उद्घाटन किया। अल्मोड़ा में अमर शहीदों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन, सरकार से की उत्तर प्रदेश को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 12 अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में भारत, 2 से 3 सालों में देश के कोने कोने में पहुंच जाएगी सेवाएं। लगातार तीसरे महीने जून में ईपीएफओ में सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी है, 3 महीनों से 10 लाख से ज्यादा लोग ईपीएफओ से जुड़े। 2021 में विदेशों में विलय और अधिग्रहण पर खर्च की गई रकम के बराबर रकम इस साल अगस्त तक हुआ खर्च, $7.6 अरब के विलय और अधिग्रहण के सौदों को कंपनियों ने दिया अंजाम। महंगाई को लेकर लोगों के लिए खबर अच्छी नहीं है। एसएनपी ने 2022-23 के लिए महंगाई का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 0.5% बढ़ाकर 6.8% कर दिया। आपने जिस ऐप से पर्सनल लोन लिया हो सकता है वो ऐप आपको प्ले स्टोर पर नजर न आए, क्योंकि गूगल ने भारत में अपने ऐप मार्केट प्लेस से करीब 2000 पर्सनल लोन ऐप को ब्लॉक कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने 3 दिन की उत्तर अफ्रीकी देशों की यात्रा पर अल्जीरिया पहुंचे, मैक्रों का भव्य स्वागत किया गया। 2022 के पहले तिमाही में वेनेजुएला की ग्रोथ रेट काफी तेज रही। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक की घोषणा के बाद डॉलर का विनिमय दर भी बढ़कर 12% तक पहुंचा। अमेरिका के कई इलाकों में भारी बारिश और उसकी वजह से आए बाढ़ की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। मिसिसिपी राज्य में कैंटन शहर में कई घरों में भर चुका है पानी। जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने अपने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि महंगाई पर काबू जल्दी पा लिया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और विश्व की अन्य एजेंसियों ज्यादा तेज कार्रवाई करना चाहिए ताकि रूसी सैनिक ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट छोड़ दें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और आईएईए के महासचिव राफेल के बीच अहम बैठक, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी और उसके जोखिम को लेकर चर्चा। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। ताइवान में अगले साल के लिए $19 बिलियन का रक्षा बजट प्रस्तावित। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी किरिल और पोप फ्रांसिस के बीच पहले से तय बैठक रद्द। यूक्रेन पर रूस के हमले को चर्चा से लेकर हवाला देकर मुलाकात कैंसिल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या मामले में देश के पुलिस चीफ ने इस्तीफा दे दिया। तारू ने लापरवाही को मानते हुए नैतिक जिम्मेदारी ली। साउथ कोरिया में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस आने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन करने के दे दिए गए निर्देश। 24 घंटे में 1,13,000 मामले।